आप तो उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, मैं कोर्ट में हूँ। हाँ, मैं कोर्ट में हूँ, पूरी तरह से अश्विनी उपाध्याय जी के साथ में खड़ा हूँ। और मैं ही नहीं, इस देश में कानून और संविधान की बात करने वाले सभी लोग अश्विनी उपाध्याय के साथ खड़े हैं। मैं अश्विनी उपाध्याय जी के साथ हूँ और चोगले रजत शर्मा जैसे पत्रकारों की कड़ी निंदा करता हूँ और यही कहने के लिए आया हूँ। मेरा यह कहना है अमन जी कि क्या अश्विनी उपाध्याय ने कोई भड़काऊ बयान दिया है? नहीं दिया। क्या उनके मंच से कोई भड़काऊ बयान दिया गया है? नहीं दिया गया। अब सड़क में खड़े होके कहीं दूर, कार्यक्रम से कहीं दूर कोई 5-10 लोग अगर कुछ बोलते हैं तो अगर उसकी जिम्मेदारी आप आयोजक के ऊपर डाल देते हैं तो मैं बिल्कुल सही है अमन चोपड़ा जो कह रहे हैं कि फिर टिकैत कैसे बाहर घूम रहा है, अमानतुल्लाह कैसे बाहर घूम रहा है, वो लोग कैसे आज़ाद घूम रहे हैं। आप डबल स्टैंडर्ड नहीं बना सकते, कानून तो एक जैसे ही लागू होगा ना सबके ऊपर। अश्विनी उपाध्याय क्या बात कर रहे हैं? कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं। और ये जिहादी और कम्युनिस्ट गैंग जो कल से अश्विनी उपाध्याय के खिलाफ कैंपेन चला रहा है, ये जिहादी कम्युनिस्ट गैंग इन नारों के लिए कैंपेन नहीं चला रहा। ये कैंपेन चला रहा है कि देश में कॉमन सिविल कोड की चर्चा ना हो, देश में जनसंख्या नियंत्रण की चर्चा ना हो। इसके कारण अश्विनी उपाध्याय को खलनायक बनाने की कोशिश की जा रही है। आप सब जानते हैं कि भारत जोड़ो आंदोलन के क्रम में जंतर मंतर पे हजारों लोग जमा हुए और उसमें किसी ने नारा भी लगाया राम के नाम के, मुसलमानों के विरोध में, और ख़तरनाक नारे थे। तो ये रजत शर्मा ने कहा था कि भैया उन सबको गिरफ्तार होना चाहिए। वो जो लोग आयोजक थे उनकी गिरफ्तारी जरूरी है। और जब ये गिरफ्तार हो गए, मतलब रात के 3 बजे उठा के लाया या बुलाया अश्विनी उपाध्याय जी, प्रीत सिंह, दीपक कुमार, विनोद कुमार और विनीत वाजपेयी को गिरफ्तार किया गया। और फिर ये बंदा आया कैमरे में न्यूज़ पढ़ने के लिए और कहा कि ये लोग गिरफ्तार कर लिए गए। ये बड़ा ही सॉलिड काम हुआ है। राकेश टिकैत भी तो आयोजक ही है ना। 26 जनवरी को क्या करिए, पुलिस की ठोकाई कर दी, लाल किले के इतिहास बदलने की कोशिश में झंडा लगा दिया ऊपर, खालिस्तानी व खोल के साथ दिया। वहाँ तो क्या कहते हैं कि हत्या की गई किसान की, दुष्कर्म जैसे मामले हुए। राकेश टिकैत तो खुला घूम रहा, दिल्ली में दंगे हो गए, अमानतुल्लाह तो खुला घूम रहा। उसका एक पार्षद था, अपने मकान के छत के ऊपर ही पेट्रोल बम ये वो सब रखा था। खैर दूसरी तरफ नहीं जाता मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये रजत शर्मा एक थोड़ा डिटेल बताता ना कि भैया ये जो गए थे भारत जोड़ो आंदोलन, वो कह रहे थे कि अंग्रेज़ों के टाइम से जो 222 कानून अभी भी जिंदा, उसको हटाओ, उनकी मांग थी। कठोर जनसंख्या कानून बनाओ, कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, वो भी राष्ट्रीय स्तर पे, उनकी मांग थी। एक शिक्षा नीति पूरे देश में लागू करो, ये उनकी मांग थी। यह है और यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिकता संहिता जितनी जल्दी हो देश में लागू करो। और ये 5 करोड़ जो घुसपैठिए हैं उसे भगाओ, बताना चाहिए था ना। मुद्दे तो वो थे। जिन्होंने अमन भाई, मैं तो कहता हूं जिन्होंने नारे लगाए हैं उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन इस देश में वो लोग जो बंदूक उठाने वालों को भी भटके हुए नौजवान कहते थे, जो कहते थे कि इन नौजवानों से बात करनी चाहिए, बम बांध के आने वाले नौजवानों से, वो इन नारे लगाने और इन पे अश्विनी उपाध्याय को आतंकवादी बता रहे हैं। आपसे जी मैं बोलता हूं, जब इस तरह के कथित किसान आंदोलन में जब देश विरोधी नारेबाजी हुई तो मेरी नजर में वो लोग जिन्होंने इसका आयोजन किया वो जिम्मेदार, मेरी नजर में। अगर उस कार्यक्रम में जो कि नारेबाजी हुई है, दंगाई नारेबाजी है मेरी नजर में, तो फिर आयोजक जिम्मेदार। हम डबल स्टैंडर्ड्स तो नहीं रख सकते ना कपिल। नहीं अमन जी, बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड नहीं रखते। अगर कार्यक्रम में नारेबाजी हुई होती, कार्यक्रम सुबह 10 बजे शुरू हुआ है, 12:20 पे खत्म हो गया है। नारेबाजी शाम को 4 बजे हो रही है। कार्यक्रम के स्टेज से नहीं हो रही, कार्यक्रम के माइक से नहीं हो रही है, कहीं उस जगह पे नहीं हो रही जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था, उससे दूर जगह पे हो रही है। उसके लिए तो यानी कि कल को राहुल गांधी कोई कार्यक्रम करे और वहाँ पे उनके जाने के बाद 10 लड़के कोई नारे लगा दे तो राहुल गांधी अरेस्ट हो जाएंगे क्या?
ये कार्यक्रम के आयोजक जिम्मेदार होते हैं। अगर कार्यक्रम के मंच से ये बयानबाजी की गई होती, कार्यक्रम चलते समय ये बयानबाजी की गई होती, अश्विनी उपाध्याय अपने घर जा चुके थे, कार्यक्रम में आए लोग अपने घर जा चुके थे, पुलिस वहां से वापस जा चुकी थी, कार्यक्रम का तंबू वंबू सब हट चुका था, उसके बाद वहां पर 4 बजे शाम को जो वीडियो आता है उसके लिए कार्यक्रम का आयोजक कैसे जिम्मेदार हो जाएगा? अरे मैं तो रवीश कुमार की वकालत करता हूं, क्योंकि वो खुला है ना, कुछ भी ढका छुपा नहीं है ना, है चिलचिलाती धूप में वो पैंट में मूत लेगा। अब बोलेगा भाई पिछले चौराहे पे बारिश हो रही थी तो भीग गया, हक के बदबू आएगी अपनी, कहेगा कि वो हिंदुओं की क्रिस्तानी है। मतलब कि संसद पे जो आतंकवादी आए थे, हमला किया, उसको फांसी की सजा हुई, उसकी वकालत कर लेगा। अभी दानिश की हत्या कर दी तालिबानों ने, उसकी वकालत कर दी। मतलब वो तालिबान का साथ दे देगा, आतंकवादियों का साथ दे देगा, खुला साथ देगा, पाकिस्तान का साथ देगा। ये जो भाजपा से मिलके आया था अपना सिद्धू, उसकी भी वकालत कर दिया था। कुछ भी जो हिंदुओं के विरोध में हो, मोदी के विरोध में हो, दक्षिण पंथियों के विरोध में हो, वो उसका खुला विरोध करेगा, आग उगलेगा, जहर उगलेगा, हगेगा मोते सब करेगा। वो रवीश कुमार है, इसीलिए मैं उसको वकालत करता हूँ। भैया उसका चेहरा साफ है। ये जो रजत शर्मा है या इसके जैसे जो लोग हैं, वो कहता है कि भैया मैं तो पत्रकार हूँ, मैं तो वही दिखाता हूँ जो होता है। वो ये कभी नहीं कहता कि मैं तो वही दिखाता हूं जो मुझे सूट करता है। नहीं तो फिर वो नरेश आनंद पर जो हमला हुआ, वो क्या जंतर मंतर का बदला था? कुछ लोग नाराज थे यहाँ आयोजन से, हो सकता है ये जो लोग नाराज थे इस आयोजन से, शायद संभवतः ये नारेबाजी वाली टूल किट हो। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ तो नरेश आनंद जी भी इसी कार्यक्रम के लिए दिल्ली आए हुए थे। और आप ये देखिए कि इस देश में जो लोग आज जंतर मंतर के ऊपर बवाल मचा रहे हैं, वो वहाँ चाकुओं से गोदे जाने के ऊपर चुप्पी है। आज देश का मुद्दा ये हेट का मतलब, हेट तो वहाँ दिख रहा है ना जहाँ चाकू चलाए जा रहे हैं, या हेट जंतर मंतर पे दिख रहा था जहाँ संविधान के रिफॉर्म की बात हो रही थी। किसको आप हेट बोलेंगे, किसको आप नफरत बोलेंगे? नहीं तो फिर वो नरेश आनंद पर जो हमला हुआ, वो क्या जंतर मंतर का बदला था? कुछ लोग नाराज थे यहाँ आयोजन से, हो सकता है ये जो लोग नाराज थे इस आयोजन से, शायद संभवतः ये नारेबाजी वाली टूल किट हो। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ तो नरेश आनंद जी भी इसी कार्यक्रम के लिए दिल्ली आए हुए थे। और आप ये देखिए कि इस देश में जो लोग आज जंतर मंतर के ऊपर बवाल मचा रहे हैं, वो वहाँ चाकुओं से गोदे जाने के ऊपर चुप्पी है। आज देश का मुद्दा ये हेट का मतलब, हेट तो वहाँ दिख रहा है ना जहाँ चाकू चलाए जा रहे हैं, या हेट जंतर मंतर पे दिख रहा था जहाँ संविधान के रिफॉर्म की बात हो रही थी। किसको आप हेट बोलेंगे, किसको आप नफरत बोलेंगे? ठीक है, मैं तो ये कहने के लिए आया हूँ कि जो पिंकी ठाकुर हैं, जो हिंदू रक्षा दल के हैं, उन्होंने खुल के जिम्मेदारी ली है कि वो जो नारे लगे वो गलती थी, गलती हुई, उन्होंने माफ़ी मांगी है, वो उनके लोग हैं, भीड़ थी, लगा दिया, हमारे बच्चे हैं, उसे माफ़ करो। हिंदू राष्ट्र, हिंदू रीति, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कार, हिंदू आचार विचार व्यवहार के लिए जो कुछ है करना चाहिए, जो हैं उनका साथ देना चाहिए, उनके साथ होना चाहिए, ये कहने के लिए आया हूँ, है ना। अरे 600 साल मुग़लों का शासन था, 200 साल अंग्रेज़ों ने शासन किया, फिर 70 साल कांग्रेस ने देश को गुलाम बनाए रखा, तो उनकी पैठ हर जगह है। ये वो जो सीडो सेकुलर्स हैं, कांग्रेसी हैं, वामपंथी हैं, सो देश के नसों में घुसे पड़े हैं, और उनसे आपको हिंदुइज्म को, हिंदुत्व को, हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा को बाहर निकालना है, ये आसान काम थोड़ा ही है। ये सब तो होता ही रहेगा। कुछ का विरोध करना पड़ेगा, कुछ को इग्नोर करना पड़ेगा, और अपने जैसे लोगों के साथ संगठित रहना पड़ेगा। बस अश्विनी उपाध्याय जी, हम आपके साथ हैं। और विष्णु जैन जी, आपको धन्यवाद। आपने कहा कि पिंकी ठाकुर जी को जो भी कानूनी मदद होगी आप करेंगे, फ्री करेंगे, दिल से करेंगे, आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। चलिए, आप जो जनता हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ बोलिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय भारत। Thanks for watching.
drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this. subscribe, click on the bell to turn on notifications.